ओम शांति। साल का अंत दोस्तों आ चुका है, नया साल आने वाला है और फिर वही नई उम्मीदें, नई इच्छाएं, नए रेजोल्यूशंस, कितने सारे संकल्प आज हम सब के मन में दोस्तों आ रहे होंगे। नए साल में कुछ कुछ तो बढ़िया होगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी, हम जो चाहेंगे हमको मिलेगा दोस्तों। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ, इन्हीं अच्छे संकल्पों के साथ हम सब नए साल में प्रवेश करना चाहते हैं। दोस्तों कितने रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं, कितने सालों सालों हम करते आए, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उनको हम अपने जीवन में अपना नहीं पाते हैं, उनको हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए 2026 आने वाला नया साल इस बारी हम लोग ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन की तरह मनाएंगे। दोस्तों जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा, जो बोलेंगे वो होकर रहेगा और जो रचना अपने लिए रचेंगे वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट जरूर करेगी। कैसा आइडिया लगा दोस्तों? क्या हम ये कर सकते हैं? दोस्तों आज हमारी न्यूरोसाइंस बिल्कुल कहती है कि अगर हमारे संकल्पों में शक्ति है, हम अपने जीवन में जो चाहें उसको हम अचीव कर सकते हैं। जीवन के अंदर शांति, जीवन के अंदर सफलता, ये बाहर की चीजें नहीं है दोस्तों, ये हमारे आंतरिक मन की शक्तियों की ही मैनिफेस्टेशन है। आप जानते हैं आपका एक विचार आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। आपका एक विचार सूर्य की किरणों की तरह जब लेजर की तरह काम करता है, उसके अंदर शक्ति होती है, तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को भी परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। आज प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे कमजोर विचार। आज कभी कभी हम अपने लिए ही नेगेटिव रचना रच देते हैं। जो संकल्प हम लोग क्रिएट करते हैं, उन संकल्पों के अंदर ना हमारी एनर्जी होती है, ना हमारी क्लैरिटी होती है और ना हमारी कंसिस्टेंसी होती है। इसलिए आज मैं आपको नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले और प्रवेश करने के साथ साथ 6 बातें ऐसी बताऊंगा दोस्तों। 3 बातें जो हमें करनी है और 3 चीजें जो हमें नहीं करनी है। अगर इन बातों को हमने अपने जीवन में बहुत सिंपल रूप से अभ्यास किया तो आप नए साल में देखेंगे, जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जितना सोचेंगे और जिस प्रकार से सोचेंगे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा दोस्तों। ये है हमारे संकल्पों की शक्ति। दोस्तों सबसे पहली बात हम नए साल में जो जरूर करेंगे वो है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। आज हमारे जीवन में हम लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं? हमारे जीवन में हम स्ट्रगल करते हैं जब हम अपने ही संकल्पों के साथ लड़ते हैं, लोगों के भाव स्वभाव के साथ लड़ते हैं, उनके साथ हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम लोगों से या तो बदला लेना चाहते हैं या हम लोगों को बदलना चाहते हैं। दोस्तों बदला लेना और बदलना यही हमारे जीवन में स्ट्रगल करने का कारण है। इसी में हमारा दुख समाया हुआ है, इसी में हमारी इरिटेशन समाई हुई है। लेकिन जब हम बदला लेना और बदलने को स्वीकार करने के गुण में परिवर्तित कर देते हैं, यानी चीज़ें और परिस्थितियां जिस प्रकार से हैं, लोगों का जो व्यवहार है वो उनके अपने जीवन का मैनिफेस्टेशन है। मुझे उससे अफेक्ट नहीं होना है, लेकिन मुझे उन्हें स्वीकार करते हुए उनके प्रति भी पॉजिटिव भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है दोस्तों। तो ये हमारे जीवन से दुख और इरिटेशन को समाप्त कर देता है। कभी कभी नेगेटिव बातें आएंगी, कभी कभी नेगेटिव सोच आएगी, हमारे अपने मन के संकल्प भी हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस का गुण हमारे जीवन में सब चीज़ों को शांत कर देता है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे संकल्पों को पावरफुल बनाता है और हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आज से ही केवल एक अभ्यास करिए, लोगों और परिस्थितियों से प्रभावित होने की बजाय, उनको बदलने की बजाय स्वयं को बदलने पर, स्वयं को अडैप्ट करने पर हमें फोकस करना है। आखिर 2026 इज अबाउट मी। मुझे अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, मुझे अपनी लाइफ में किस तरह नए रेजोल्यूशंस को मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है एक्सेप्टेंस के गुण को धारण करना। एक दिन अभ्यास करके देखिए, आपकी लाइफ में मैजिक होगा। आपकी लाइफ में उत्तेजना, जो ओवर्ट एक्साइटमेंट आता है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आती है लोगों और परिस्थितियों से, वो समाप्त होती चली जाएगी, शांति आती चली जाएगी। और यही मंत्र है अपनी सक्सेस को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करने का, उस नेगेटिव रास्ते को साफ करते हुए उस चीज़ को अपनी तरफ क्रिएट करने का। दोस्तों, दूसरी बात हम लोग नए साल में क्या करेंगे, वो है एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाओं को छोड़ना। उन्हें इतना तो करना ही चाहिए था, इतना तो ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस हमारे जीवन में अदृश्य जंजीरों की तरह काम करती हैं, ये लाइक चेन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख के साथ जुड़ी होती हैं। अगर लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मुझे दुख की अनुभूति होती है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को परिवर्तन करते हुए अपनी लाइफ में हम किस चीज़ को धारण करेंगे? ग्रैटिट्यूड को धारण करेंगे। अपनी लाइफ में आभार की भावनाओं को धारण करेंगे। दोस्तों, जहां एक्सपेक्टेशंस समाप्त होती हैं वहीं जीवन के अंदर सुकून आना आरंभ होता है। दोस्तों, जो है, जितना है, बहुत है, और हमारे प्रयत्न के द्वारा हम अपने ही जीवन में जो चाहें, जैसे चाहें, उस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस की जगह हम दूसरों को देना आरंभ करेंगे। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए उनको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे संकल्प हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को स्वतः ही मैनिफेस्ट करती चली जाएंगी। हम अपने जीवन में जो चाहें, जैसा चाहें, उसको अचीव कर पाएंगे। और दोस्तों, तीसरा चीज़ जो हमें अपनी लाइफ में इस साल बिल्कुल छोड़नी है, मैं कहता हूँ अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो हमें बहुत तंग करती है, वो है क्रोध यानी इरिटेशन, यानी उसके अलग अलग भाई बहन, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना आना, कहीं ना कहीं लाइफ में उत्तेजना की भावना आना। ये हमारी क्रोध के विभिन्न प्रकार के रूप हमें बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, क्रोध को पालना अपने जीवन में वो ऐसा है जैसे स्वयं को जलाते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे को नुकसान हो। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम आग को जलाते हैं तो वो सबसे पहले हमें स्वयं को ही नुकसान करती है। इसी प्रकार क्रोध की अग्नि, इरिटेशन की अग्नि सबसे पहले हमारे अपने ही मन और मन के संकल्पों, मन की शीतलता को, मन के रेजोल्यूशंस को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। इसलिए सुख और चैन और मौन से हमें जीने को सीखना है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन समाप्त होती हैं, उनके भाव स्वभाव से प्रभावित ना होते हुए हम अपने आप को इम्यून रखते हैं क्रोध से, इरिटेशन से, तो हमारे संकल्प प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल होते जाते हैं। ऐसे संकल्प परिवर्तन लाते हैं, ऐसे संकल्प शक्तिशाली होते हैं। ऐसे संकल्पों के अंदर ये शक्ति होती है कि हम अपने जीवन में जो थॉट को क्रिएट करेंगे वो पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए एक्सेप्टेंस के साथ प्रेजेंट में जीना सीखिए। दोस्तों, दुख में धैर्यता और खुशी में संयम ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। दोस्तों, सब प्रकार के इमोशंस आएंगे, लेकिन जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर धैर्यता रखिए, और जब खुशी है तो संयम रखिए, तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। और जो संकल्प हम क्रिएट करेंगे सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए, अपने परिवार की सुख और शांति के लिए, उसको हम लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, चौथी बात जो हमको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी है वो है कंपैरिजंस को लाना। कंपैरिजंस हमारे जीवन में हमारी आत्मा को कमज़ोर करती है, हमारी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करती है, हमारी मन की शांति को समाप्त कर देती है। देखिए ना, कभी अगर हम आपको कंपेयर करें किसी से या अपने आप को दूसरे से कंपेयर करें तो हमारे अंदर हीन भावना आती है। इसलिए नए साल में हम अपने आप को एक यूनिक, एक पावरफुल, एक लवली, एक गॉड्स एंजल की तरह रेजोल्यूशंस क्रिएट करते हुए एंटर करेंगे कि आई एम अ प्योर, आई एम अ पावरफुल, आई एम अ लविंग एंजल ऑफ गॉड। मैं अपनी यूनिकनेस को हमेशा एट्रीब्यूट करता हूं परमात्मिक शक्तियों की ओर।
आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं और आप अपने संकल्पों के द्वारा जो चाहें जैसे चाहें उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने रोल और अपने पार्ट को दूसरे के साथ कंपेयर हमें इस साल नहीं करना है। पांचवी बात जो हमें अपने जीवन में जरूर धारण करनी है वो है कंपैशन यानी करुणा। दोस्तों, आज इस नए वर्ष में हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा के प्रति, नेचर के प्रति, हर लाइफ में सिचुएशन में हर व्यक्ति को करुणा और एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है। करुणा हमारे मन को नम्र बनाती है, करुणा हमारे मन के अंदर शांति लेकर आती है, करुणा हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाती है। और जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर कंपैशन है उसके संकल्पों में मैनिफेस्टेशन की पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। दोस्तों, इसलिए जब भी कोई नेगेटिव व्यवहार करे तो आप उससे उत्तेजित मत होइएगा, लेकिन अपने जीवन में उसके प्रति करुणा लेकर आइए, कंपैशन लेकर आइए। दोस्तों, नए वर्ष में हमें कंपैशन को भी हर पल अपने जीवन में लेकर आना है। हर व्यक्ति के प्रति उसके स्वभाव संस्कारों को इग्नोर करते हुए उनके लिए पॉजिटिव और करुणामयी भावनाएं दोस्तों रखनी है। और दोस्तों, छठी बात जो हमें अपने जीवन में जरूर इस साल इनकॉर्पोरेट करनी है वो है साइलेंस की शक्ति। दोस्तों, 1440 मिनट एक दिन के अंदर जो हमें मिलते हैं, इस साल हम सब संकल्प करेंगे कि रोज 20 मिनट्स हम रोज अपने लिए जरूर निकालेंगे। 10 मिनट रात को निकालेंगे और 10 मिनट मॉर्निंग में निकालेंगे। वो 10 मिनट अपने आप को शांत रखने के लिए, वो 10 मिनट अपने मन, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो 10 मिनट अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए, वो 10 मिनट योग के लिए, वो 10 मिनट जिसमें हम एक एक संकल्प में सुख की भावना, शांति की भावना, परमात्मिक पवित्रता को और परमात्मिक आनंद को अपने शरीर के कण कण और एक एक सेल में अनुभव करेंगे। दोस्तों, संकल्पों के मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे योग की, घृत की बहुत आवश्यकता है। हम संकल्प पावरफुल करते हैं, लेकिन योग का घृत ना होने के कारण, यानी दृढ़ता ना होने के कारण उन्हें हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी दिनचर्या का आरंभ रोज मॉर्निंग में परमात्मा की याद के साथ करेंगे, मेडिटेशन के साथ करेंगे और रात को सोने से भी पहले हम लोग एफर्मेशंस करेंगे, अपने ब्रेन को क्लीन करते हुए अपने नेक्स्ट डे को पावरफुल तरीके से क्रिएट करेंगे। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में कुछ भी देखना चाहते हैं तो आज साइंस कहती है उसका ब्लूप्रिंट अपने मन, अपने ब्रेन में सबसे पहले क्रिएट करिए। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब हम इन 6 बातों को यूज करते हैं तो हमारे लाइफ से अनसर्टेनिटी, हमारी लाइफ से नेगेटिविटी, हमारी लाइफ से कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये सब ऑब्स्टिकल्स समाप्त हो जाती हैं और हमारा पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दोस्तों, इस ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन में हर पल, हर दिन हम हर संकल्प को प्योर और पावरफुल बनाते हुए अपनी लाइफ को सुंदर रूप से क्रिएट करेंगे। तो आज एक संकल्प हम सब लेते हैं, वो 6 अफर्मेशंस हम फिर रिवाइज करते हैं जिनके साथ हम नए साल में जाएंगे। और वो 6 अफर्मेशंस में सबसे पहले है हम एक्सेप्ट करेंगे अपने आप, सर्व को और प्रकृति को हर प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशंस को अपने जीवन से समाप्त करेंगे। क्रोध एक कमजोरी है, उस क्रोध को अपने जीवन से और उसके छोटे छोटे दोस्तों को भी अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदाई दोस्तों हम लोग देंगे। कंपैरिजंस की भावना को अपनी लाइफ में हमेशा समाप्त करेंगे, वो हमारी खुशी को लेकर जाती है। कंपैशन को अपने जीवन में धारण करेंगे, हर एक के प्रति करुणा, हर एक के प्रति कंपैशन हम लेकर आएंगे। और रोज कम से कम 10 मिनट मॉर्निंग एंड 10 मिनट इवनिंग में हम मेडिटेट जरूर करेंगे। दोस्तों, जब बार बार अपने संकल्पों के प्रति हम कंसिस्टेंट रहते हैं, जब हमारा गोल के प्रति हम लोग क्लियर रहते हैं और जहां हमारी लाइफ में कमिटमेंट है तो वहां सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही जीवन जो ग्रैटिट्यूड से परिपूर्ण है वो सफलता की ओर जाता है और परमात्मा भी ऐसे बच्चों को ब्लेस करता है। तो अनुभव करिए अपने जीवन में
परमात्मा की ब्लेसिंग्स को इस पल अनुभव करिए, हर कदम अनुभव करिए, हर संकल्प में अनुभव करिए, हर सेकंड में अनुभव करिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। जो और जैसे चाहेंगे वो सफलता आपकी इंतजार कर रही है। तो नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, ढेर सारी परमात्मा की ब्लेसिंग्स। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, सुखदायी हो, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और सिद्धि का वरदान सदा सदा आपको प्राप्त हो। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं विशेष के साथ आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति दोस्तों, शुक्रिया।